हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम द CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल होम्योटिक जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इन ऑल 4 वर्ड्स ड्यूरिंग द फ्लावर डेवलपमेंट। जब प्लांट में फ्लावर बनता है उस दौरान इन चारों में से कौन सा जीन है जो कि चारों वर्ल्ड के अंदर डेवलप्ड होता है या बनता है। ठीक है, सो बेसिकली हम जब ABC मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि एक A जीन होता है, B होता है और C होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये A जीन है, ये B है और ये C होता है। A के अंदर बनते हैं एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। बाकी बात कर रहे हैं एपिटेला 2 की, तो देखो यहां पर हम अगर देखें एपिटेला 2 कहाँ बनता है, A क्लास जीन में बनता है। लेकिन देखिए ऑल्दो एपिटेला 2 इज क्लासिफाइड एज एन A फंक्शन जीन, यानी A क्लास का जीन है, म्यूटेंट ऑफ दिस जीन्स ऑल्सो अफेक्ट स्टेमन एंड कार्पल। हालांकि एपिटेला 2 का कोई भी रोल नहीं है स्टेमन की फॉर्मेशन में और कार्पल की फॉर्मेशन में, लेकिन देखा गया है कि अगर एपिटेला 2 में कोई म्यूटेशन हो जाता है तो वहां पर स्टेमन और कार्पल की डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती है। इसलिए कहा गया है कि जो जीन एपिटेला 2 होता है वो चारों वर्ल्ड सेपल्स, पेटल, स्टेमन और कार्पल सभी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके बाद आगे कई सारी इंफॉर्मेशन देखी गई है। देखिए एपिटेला 2 एंड EREBP, ये क्या होता है, इथिलीन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, आर द प्रोटोटाइप मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूनिक टू द प्लांट whose distinguished characteristics is that they contain the so called AP2 DNA बाइंडिंग डोमेन। यानी कि जो AP2 होता है और EREBP है ये एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और इन सभी के पास जो भी इस फैमिली का मेंबर है उन सभी के पास AP2 DNA बाइंडिंग डोमेन होता है। अब ये जीन करते क्या हैं, AP2 और EREBP जीन्स होते हैं, ये एक लार्ज मल्टी जीन फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड दे प्ले अ वैरायटी ऑफ रोल्स थ्रू आउट द प्लांट लाइफ साइकिल। यानी पूरे प्लांट की फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि AP2 केवल फ्लावर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन स्टडीज से पता लगा है कि ये पूरे प्लांट की जो लाइफ साइकिल चलती है उसमें मदद करता है। जैसे कि देखिए फ्रॉम बीइंग की रेगुलेटर ऑफ सेवरल डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसे कि फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी डिटर्मिनेशन, ये तो हम पढ़ते ही हैं। कंट्रोल ऑफ लीफ एपिडर्मल सेल्स, एग्जैक्टली जो लीफ के पास एपिडर्मस होती है उनके सेल को भी आइडेंटिटी देने में ये हेल्प करता है, एज वेल एज टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म यूज्ड बाय प्लांट टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस टाइप ऑफ बायोटिक एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। यानी कि AP2 फ्लावर की फॉर्मेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ लीफ के जो एपिडर्मस सेल होते हैं उनको बनाने में भी हेल्प करता है, एज वेल एज अगर प्लांट में कोई बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस हो जाता है तो उसमें भी रिस्पॉन्स करने में ये AP2 मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा AP2। देखिए कहा है कि कौन सा जीन ऐसा है जो कि चारों वर्ल्ड में डेवलप्ड होता है या बनता है या इन्वॉल्व होता है, तो ये आंसर AP2 हो जाएगा। हालांकि फ्लावर में ही नहीं, लीफ में भी ये हेल्प करता है, लीफ की फॉर्मेशन में जो एपिडर्मल सेल होते हैं, और स्ट्रेस में भी ये, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, सो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।